नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या वागीश्वर में। दोस्तों, इस नई वीडियो में हम लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रीड लेवल 1, लेवल 2 और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें पूछा जाता है। ये है इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में हम शुरुआती चर्चा पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। उन प्रीवियस वीडियोस की लिंक आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। इन्फ्रेंस पे हम समराइज़ करके थोड़ी बात कर लेते हैं। इन्फ्रेंस का मतलब होता है अनुमान लगाना या गैस करना। ये अनुमान जो फैक्ट्स हमें मालूम होते हैं उसके आधार पर लगाया जाता है। जब अनुमान गलत हो जाए तो उसे कहते हैं फैलेसी। फैलेसी मतलब झूठ। ये झूठ कई तरीके के होते हैं। कभी हम किसी चीज़ को देख के गलत अनुमान लगा लेते हैं या हम अपने खुद गलत अनुमान उस पर थोप देते हैं। तो ऐसे कुछ फैलेसीज़ को हम कर चुके हैं कवर। तो कुछ फैलेसीज़ के नाम हैं द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, ये हम कर चुके हैं। द फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन, ये भी हम कर चुके हैं। द फैलेसी ऑफ डिवीजन, ये भी कर चुके हैं। और आज हम शुरू करेंगे फैलेसी ऑफ अपील टू फोर्स। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैलेसी है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं फिर इसको समझेंगे। एग्जाम्पल है, इफ़ यू डोंट वांट टू गेट बीट अप यू विल एग्री विद व्हाट आई से। इसका मतलब है अगर तुम मुझसे पिटना नहीं चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे डराया गया। तो इस फैलेसी में या कोई डराए या धमकाए या ज़बरदस्ती अपना काम करवाए डरा कर, तो उसे कहते हैं फैलेसी ऑफ अपील टू फोर्स, जिसमें ज़बरदस्ती बात मनवाई जाए। तो यहाँ पे उसे मारने की धमकी दी गई। मारना मतलब पिटाई करने वाला मारना। तो अगर उसने बात नहीं मानी तो उसकी पिटाई होगी। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तब हम फैलेसी ऑफ अपील टू फोर्स को अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल है, बॉस टोल्ड रोहित इफ़ यू डोंट ओबे माई रूल्स आई विल नॉट पे योर सैलरी। तो यहाँ बॉस ने रोहित को ये कह के डराया कि अगर उसके रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा तो वो उसकी सैलरी नहीं देगा। तो यहाँ पे बॉस का डराना ये अपील टू फोर्स है। चलिए एक और फैलेसी देखते हैं। इसका नाम है द फैलेसी ऑफ फ्यूज एनालॉगी। इसका मतलब है कि जब कोई अनुमान इतना गलत हो कि उनका तर्क ही बिल्कुल गलत लिया जाए दोनों एग्जाम्पल्स को जोड़ने के लिए। तो एग्जाम्पल है, पीपल आर लाइक डॉग्स दे रिस्पॉन्ड बेस्ट टू क्लियर डिसिप्लिन। यहाँ लोगों की तुलना किससे की गई है, डॉग से, क्योंकि डॉग्स को बोला है कि बहुत ही डिसिप्लिन वाले होते हैं और लोग भी वैसे ही होते हैं, इसीलिए यहाँ पे लोगों की तुलना डॉग से कर दी। तो ये फैलेसी है फ्यूज एनालॉगी, जब तर्क ही गलत दिया जाए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। एग्जाम्पल है, स्टूडेंट्स शुड यूज़ देयर नोट्स in examination hall because surgeons get to use x-ray and MRI image during surgery। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने नोट्स बनाए हैं वो नोट्स उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में यूज़ करने चाहिए, यानी कि वो नकल कर सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक गलत तर्क ये दिया है कि जो सर्जन्स होते हैं वो भी एक्सरे और एमआरआई इमेज को सर्जरी के दौरान उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल मैच नहीं करती हैं, इसीलिए इसे कहेंगे फैलेसी ऑफ फ्यूज एनालॉगी। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल है, पेंगुइन्स आर ब्लैक एंड वाइट, सम ओल्ड टीवी शोज आर ब्लैक एंड वाइट, देयरफॉर सम पेंगुइन्स आर ओल्ड टीवी शोज। यहाँ पे कितनी गलत तुलना की गई है, इसीलिए फ्यूज एनालॉगी कहा गया है। चलिए इसका मतलब देखते हैं। इन्होंने कहा कि पेंगुइन्स ब्लैक एंड वाइट होते हैं, चलिए ये बात तो ठीक कही। जो टीवी शोज़ हैं वो भी ब्लैक एंड वाइट होते हैं, ब्लैक एंड वाइट टीवी शोज़ भी होते थे, ये भी बात ठीक है। इसीलिए इनकी तुलना कर दी कि जो पेंगुइन्स हैं वो ओल्ड टीवी शोज़ हैं। ये दोनों ही तर्क इतने गलत दिए हैं और दोनों को जोड़ दिया है, इसीलिए इसे कहेंगे फैलेसी ऑफ फ्यूज एनालॉगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये फ्यूज एनालॉगी अच्छे से समझ आई होगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप इसको बेटर समझ सकें। एग्जाम्पल है, द पॉलिटिकल कैंडिडेट इज़ द जीसस क्राइस्ट ऑफ द 21st सेंचुरी। इसका मतलब है कि जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स हैं, हमारे जो नेता लोग हैं, ये
21st सेंचुरी के जीसस क्राइस्ट हैं। तो यहाँ फ्यूज़ एनालॉगी है, क्योंकि उन दोनों की तुलना तो हम कर ही नहीं सकते, कहाँ जीसस क्राइस्ट और कहाँ आजकल के नेता, इनकी तो तुलना ही करना बहुत गलत है। इसीलिए इसका नाम है द फैलेसी ऑफ फ्यूज़ एनालॉगी। तो कुछ एग्जाम्पल दिए फ्यूज़ एनालॉगी के, इसके बाद की फैलेसीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपने इन्फ्रेंस और फैलेसी को अच्छे से नहीं समझा है तो उसे समझने के लिए हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप प्रीवियस वीडियो की लिंक्स ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।